तक अभय प्यासी आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, अभय प्यासी बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, जय श्री राम। हाँ जी, जय भीम जी, बताइए। जी, अभी आपने खाटू श्याम जी के बारे में बता रहे थे। हाँ जी। तो उनका जो हिस्ट्री है, उन्होंने जो कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से गर्दन नहीं काटा था। जी हाँ, वो क्या हुआ था, जब युद्ध होने वाला था ना महाभारत का, हम्म। तो उनके पास जो बाण थे तीन, वो तीन बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। तो अच्छा। क्या है, उनके जो गुरु थे, उन्होंने बोल के रखा था कि तुम, जो जो व्यक्ति होता है, तो मतलब जो असहाय होता है उनका आप सहायता करना है ना। अच्छा। तो जो मारेंगे कौरव को, तो आपकी ठीक आवाज है, कट रही वो है। कौरव साथ मिलके पूरा पांडवों को खत्म कर। जी जी, हम्म। सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, एक बिल्कुल सुन रहा हूँ। एक बार ये मुझे बता दीजिए कि ये जो स्कंद पुराण वाला जो ये लिखा है कि श्री कृष्ण ने गर्दन काट दी उसकी, उसको क्या नहीं जानकारी थी क्या इस बात की? महाभारत की उसको जानकारी नहीं थी क्या? ये मैंने स्कंद पुराण यहाँ ओपन किया हुआ है, और स्कंद पुराण में यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में आप देख पा रहे हैं कलर्ड जो है, नीचे वाला पैरा, हम्म। उसको आप पढ़ सकते हैं क्या, क्या जी, लिखा हुआ है? थोड़ा छोटा हम्म। छोटा दिख रहा है, और जूम करिएगा थोड़ा। अच्छा, इसको मैं बड़ा हो कर गई ये। देता हूँ। हाँ, ये पढ़िए ये। ये तो ठीक है, बाकी जो मैं इतिहास जान रहा हूँ वो आपको बता रहा था। नहीं, वो इतिहास नहीं है ना, वो तो कथा कहानी की किताब है महाभारत, उसमें कहाँ इतिहास है। कहते हैं उसमें तो कि बोल जब रहा है कृष्ण कि जी, यवनों को मार गिराया। वो तो बोल रहे हैं कि यवनों को मार गिराया उसमें। उसमें जो हम्म है शेषनाग जाके नीचे से पृथ्वी को अपने सर के ऊपर रख रहा है, ये सब घटना थोड़े सही है, ये सब इतिहास की बात थोड़े होती है। भाई कोई सांप वाप नहीं जो तो, है धरती को अपने फन पर थोड़े खड़ा रखा हुआ है। ये पढ़ नहीं तो दीजिए जो जरा एक बार। जी जी, ये जो स्कंद पुराण ये में लिखा है सुनकर नीचे, यह सुनकर। हाँ हाँ। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरी को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरिक ने जो ही उपर्युक्त बात कही, तो श्री कृष्ण कुपित होकर उठे। बाकी ये गलत है, कुपित नहीं हुए थे। अच्छा ये। उन्होंने अच्छा। उन्होंने जब बर्बरिक को बोला कि आप दिखा सकते हो क्या करके, आपको क्या परिणाम है, तो वो बोलते हैं जी, वहां पे क्या पीपल का पेड़ रहता है? तो बोलते हैं मैं पूरा अच्छा, तो पीपल ये के पेड़। नहीं, ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो स्कंद पुराण वाला जो लेखक है उसको ये कहानी नहीं पता थी क्या? स्कंद जी पुराण नहीं, नहीं ब्राह्मण जो होगी है तो। पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए आए हैं, तो इन लोगों को ये जानकारी हम्म, नहीं थी इस बात की कि भाई कैसे अभी ये उसका बर्बरिक का गर्दन काटा या ये क्या चीज काटा, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। बर्बरिक ने तो स्वयं अपना गर्दन भेंट कर दिया था कृष्ण जी को। इसमें तो बता रहा है कि कृष्ण ने जी, काट दिया गर्दन। ये गलत है। अच्छा, ये नहीं स्कंद नहीं, ये पुराण गलत है। कृष्ण जी नहीं, उन्होंने स्वयं समर्पण किया मतलब स्कंद यह पुराण। स्कंद अब पुराण। ये जो लिखा है, हाँ हाँ। आपने जो मुझे स्क्रीन हम्म दिखा रहे हैं ना स्क्रीन में, वो गलत है। बाकी हम्म। स्कंद पुराण का नहीं बता सकता मैं। नहीं नहीं। नहीं जी जी। नहीं, स्कंद पुराण ही किताब मैंने पढ़ के और कलर्ड करके आपके सामने रखा है। ये पूरा A to Z स्कंद पुराण है, इसमें हाँ, आपको रत्ती भर भी संदेह नहीं होगा। किस चैप्टर किस सर्ग में दिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको रत्ती भर भी संदेह ना रहे। ठीक है ना, मैं कोई हल्की बात नहीं करता हूँ। ये देखिए, ये स्कंद पुराण का बर्बरिक का वध, उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत वर्णन और ग्रंथ का उपसंहार, ये है आपका सर्ग संख्या है 44 है। 44 आप सर्ग है। गूगल भी और सर्च गूगल भी सर्च करिए ना तो। जी जी, 44 से 46, मैं 46 कह रहा सर्ग था, जो है उसमें पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है ये बात। नहीं, हमें देखें उससे हमको नहीं एस जे मतलब सर, है कि गूगल एस जे में सर क्या मैं लिखा क्या है। कह रहा हूँ। जी जी जी, बाकी मैं जो इतिहास बता रहा हूँ गूगल, एस जे सर, हाँ एस जे जी, सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन रहा हूँ, जी आपकी जी, बात को सुन रहा हूँ। तो उन्होंने क्या है, पीपल, जो पीपल का पेड़ था ना, तो पूरा जो पीपल का पत्ता था, उन्होंने एक बार में, मतलब वो लक्ष्य भेद लिया, और जो एक पत्ता कृष्ण जी ने अपने पैर में दबा लिया था। तो बर्बरिक ने बोलता है, हे माधव, केशव, जो आपने अपने पैर के नीचे पीपल पत्ता दबा के रखा है, उसे हटा लीजिए, क्योंकि मैं जो बाण चलाया हूँ, एक पत्ता उसमें रह गया, तो भेद नहीं पाया। तो फिर वो क्या करते हैं, पैर हटाते नहीं है, तो वो जो बाण रहता है ना, तो वो जो उनका पैर रहता है, वो वहां पे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कहते हैं। इसीलिए वो फिर एक भेल था ना, भेल, कृष्ण जी के पैर में बाण मार के उनके स्वर्गवास किया था।
वही पैर जो पैर, ये जो बर्बरिक की बांस से जो उनका पैर वो हो गया था ना, जो पीपल का पत्ता दबाए थे, वो कमजोर पड़ गया था उनका पैर। वहीं से फिर वो भेल ने मारा था उनको। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए मुझे कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई कहानी अगर किसी को सुना दे या कहीं पे लिख दे, या मान लीजिए मैं ही आज एक किताब लिखने बैठूँ, अब मैं भी लिख दूँ कि एक स्पाइडरमैन था, एक बैटमैन था, वो जो है फूँक मारता था या फाइटिंग करता था तो पहाड़ के पहाड़ उड़ जाते थे। ऐसा कुछ लिख दूँ कि एक बार फाइटिंग करता तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती। ऐसा कुछ लिख दूँ, तो क्या आप जी। भविष्य में 500 साल, नहीं तो 700 उन्हें साल बाद जो है, जो बच्चे पढ़ेंगे उस किताब को, तो क्या उसको सत्य मान लेंगे कि जी। हाँ, इन्होंने चूँकि लिख दिया है इसीलिए ये किताब चीज़ सही है? बताइए। नहीं नहीं तो हुँ, अगर सही खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, वहाँ पे हुँ, पूजा भी और भक्त हैं, विश्वास है, आस्था है, कुछ तो रहा होगा इसमें ना, हुँ। इतना भीड़ जाते, इतना आस्था नहीं, है ना। कब कब बना जी। है? अगर ये आस्था सवाल नहीं ये होगा है तो ना कि क्यों। बना कब है? सवाल ये है ना कि वो टेम्पल कब बना है? ये मुद्दा मेन चीज़ ये जी। है कि अगर खाटू श्याम का बना है, लोगों की आस्था है, तो बना कब है? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। यहाँ पे ये देख लीजिए, हम्म, ये मैंने वहाँ का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है राजस्थान का उसको ओपन किया है, और वो क्या जी। यहाँ पे लिख रहा है कि इसको ओरिजिनली द टेम्पल वाज़ बिल्ट 975 इयर्स अगो, मात्र 975 साल पहले बनाया गया है ये, ठीक है? और जी। आज जो टेम्पल है वो तो 1720 में बनाया गया है। अब ये बताइए कि हम्म, 1720 में कोई टेम्पल बना दे, और टेम्पल बना के और कहे कि भाई ये देखिए कि यहाँ पे हमारे वो लोग थे। अब देखिए इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट में यहाँ लिखा है नीचे कि सम 975 years हम्म, ago, the wife of Roop Singh Chauhan saw in her dream that deity instructed him to take his image out of the earth. अब उनकी पत्नी जो है, रूप सिंह चौहान की पत्नी जो है, वो एक सपना देखती हैं आज से 975 साल पहले। मतलब किसी को नहीं पता है कि यहाँ पे बर्बरी की पूजा करनी है। कलयुग आए हुए, कलयुग ये कहते हैं 5000 साल हो चुका है। और 5000 जी जी, साल में राजा परीक्षित थे सिंधु कवि। मतलब ये तो काल्पनिक है, कोई नहीं जानता कि महाभारत तो काल्पनिक है, तो कभी हुआ ही नहीं खैर। और नहीं नहीं, पुराणों में काल्पनिक तो नहीं कहीं है पे सर, ढाई हजार, सात्विक सत्य बात है सर, नहीं, 5,000 सात्विक पहले। एक एविडेंस मुझे दिखा दीजिए महाभारत का, क्योंकि आपके पुराण में कहीं पे 2500 साल पुराना बताया गया है, कहीं पे 2700 नहीं साल, नहीं, कहीं पे जो राजा 2800-2900 परीक्षित साल, थे। कहीं पे 3000, कहीं पे 3300 नहीं साल, कहीं पे नहीं, जो 5000 साल, कहीं पे सुनिए ना, 5500 साल, हर जगह राजा आपका महाभारत का उम्र अधिक कम है। तो राजा एक परीक्षित है, जो एविडेंस आप राजा दिखा परीक्षित दीजिए, 5,000 साल पहले। जी, राजा परीक्षित एक सबूत, जो थे कोई 5,000 कोई साल सबूत पहले आपके हुए पास थे। है? कोई भी सबूत है आपके पास कि राजा परीक्षित नाम का कोई व्यक्ति भारत में हुआ था? एक सिंगल आपके पास एविडेंस हो जिससे ये पता जी। चले कि कोई इस नाम का व्यक्ति हुआ था? जी, बताइए। जी, जो उत्तरा उत्तरा के गर्भ में जो हुआ था ना, वो राजा परीक्षित हुए थे, अभिमन्यु के जो अभिमन्यु था ना, ये जिनको जानकारी कहाँ से मिली है आपको? ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है कि किसी उत्तरा के गर्भ में कोई व्यक्ति हुआ था? ये उत्तरा कौन थी? उसका कोई एविडेंस क्या है? जैसे मान उत्तरा, लीजिए कि अब आज कोई पूछे। उत्तरा जो है अभिमन्यु, हाँ, उत्तरा जो है हुँ, राजा विराट की बेटी थी। किसकी थी? उत्तरा जो थी राजा हाँ, विराट हाँ। की बेटी थी, जो हमारे यहाँ शहडोल जिले में, हम मैं जो ये शहडोल जिला कैसे से आता पता हूँ। कैसे चला? कोई बात नहीं, आप ये सुनिए ना कैसे सर, पता कैसे मैं चला बता आपको कि सर प सर हाँ, सर बोलिए, पहले सुनिए ना, बोलिए। सुनिए ना सर। बिल्कुल जो सुनूँगा, जी, बिल्कुल सुनूँगा। जो डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, वहाँ आवाज़ आपकी पे कट मेला रही भी है या मेरी लगता कट है रही है? नाम से। मुझे तो नहीं सर, आपका आवाज तो बढ़िया है सर। आपकी आवाज़ मुझे कट-कट तो के आ रही वहाँ है। पे क्या है, देखें, वहाँ पे पर सुन रहे हैं सर, बिल्कुल सुन रहा क्या हूँ, बोलिए आप। 11 लोग, आपकी आवाज़ मुझे जो विराट आपकी सुन आवाज़ पा ना रहे हैं बहुत सर। ज़्यादा, नहीं, नहीं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। आपकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। आवाज़ जो है ना बहुत बार कट रही है। मुझे तो तो अच्छा है वो सर, मुझे तो अच्छे हाँ, से आवाज आ रही सर। देखिए, अच्छा आप चले भी गए। आप जो हैं आप चले भी गए हैं। आपकी आवाज़ कट रही थी, अच्छा आ गए आप। देखें, एक चीज़ आप समझिए, कोई भी आप किसी भी ज़िले से आते हों, वहाँ पे कोई भी कहानी आज बना दी गई हो। लेकिन जी सर, सवाल सुन पा यहाँ रहे पे हैं ये मुझे।
बिल्कुल सुन रहा हूँ और एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप। आप जो है किसी भी ज़िले से आते हों, किसी भी राज्य से आते हों, आज जो उत्तर प्रदेश है जिसकी ये लोग कहानी पढ़ाते हैं कि उत्तर प्रदेश की मैं जो मध्य प्रदेश से राजकुमारी हूँ। थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मध्य प्रदेश से हैं। यहाँ पे जो कहानियाँ पढ़ाई जाती है वो ये पढ़ाई जाती है कि उत्तर प्रदेश जो है उसकी राजकुमारी उत्तरा थीं। इसीलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो उत्तरा थीं और उनका बेटा जो है परिचित हुआ, लेकिन ये कहानी है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो उत्तरा बताया जा रहा है, उस जगह का नाम कभी उत्तर प्रदेश जो है कभी पिछले 5000 साल में उस राज्य का नाम ही नहीं था। पूरा इतिहास गवाह है कि उस जगह का नाम ही कभी उत्तर प्रदेश नहीं था। उस जगह को जब अंग्रेज आए थे तो संयुक्त प्रांत कहा जाता था। जितने भी जनगणना हुई है, जितनी पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनको उठा-उठा के देख लीजिए। पहले कहीं कभी इसको अवध नाम से कहा जाएगा, कभी अलग-अलग जगहों के नाम से उसको कहा जाएगा, ये खंड, वो खंड, उसमें अवध कहा जाता था एक जगह को और उसी तरह से अलग-अलग चीज़ थे। अयोध्या कहा जाता था, लेकिन कभी इसका उत्तर प्रदेश नाम नहीं था, अब नाम हुआ है। तो महाभारत में क्या लिखा हुआ है, वो सारा का सारा देवनागरी लिपि में लिखा है और सब का सब अंग्रेज़ों के समय में कंपाइल हुआ है, जो मन किया वो उसमें डाला गया है, घुसेड़ा गया है। उसका इतिहास और हिस्ट्री से कुछ लेना-देना नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें कुछ लिख दिया गया है इसीलिए वो इतिहास है, वैसा नहीं है। इतिहास के लिए हमें हमेशा ही सबूत देना पड़ता है कि आपको कोई एक सबूत देना पड़ेगा कि भई कैसे हमको पता चला कि भई वो जगह जो है उसको परिचित नाम के राजा हुए थे, क्या उनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला? जैसे सम्राट अशोक हुए थे, तो सम्राट अशोक बड़े प्रतापी राजा थे, उनको कोई भारत में नहीं जानता था। किसी धर्म ग्रंथ ने उनको के बारे में नहीं लिखा था। लेकिन जैसे-जैसे खुदाई हुई, तो ज़मीन से उनके शिलालेख मिल रहे हैं, उनके तमाम शिलालेख मिले और ब्राह्मणों ने तो झूठ भी बोल दिया कि भीम की गदा है उनके पिलर अभिलेख को और भीम के बारे में बातें लिखी हैं। लेकिन जब जैसे-जैसे खुदाई हुई, उसको पढ़ा गया तब पता चला कि ये तो भारत में सम्राट अशोक थे, तब सबूत उनका पता चला। ऐसे ही गुप्त वंश का पता चला, ऐसे ही तमाम वंशों का पता चला। तो परीक्षित नाम का अगर कोई राजा हुआ है, तो उसका कोई एविडेंस आप बता सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वो बताइए। जी, अभय प्यासी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हैं। अभय प्यासी, अच्छा ये पता नहीं ये मुझे सुन पा रहे हैं, साउंड नहीं, ये बकलोल की आवाज़ नहीं आ रहा महोदय, सर आवाज़ नहीं आ रही है। भाई किसकी आवाज़ नहीं आ रही है, ये तो कन्फर्म कीजिए, क्या मेरी भी साउंड नहीं आ रही है? ये लिख रहे हैं आपका आ रही है, आ रही है। अच्छा तो इनकी आवाज़ नहीं आ रही है, अभय प्यासी कुछ बोल नहीं रहे हैं। भई अभय प्यासी आप अपने को अनम्यूट करें, आप म्यूट करके बैठे हुए हैं। ये लग रहा है कि ये नहीं बोलेंगे। अच्छा ये तो चले भी गए। देखें एविडेंस जो है ना वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी वैसा कह देंगे कि उसमें कहीं लिखा है तो मान लिया जाए। तो भई तो देवनागरी लिपि में लिखा है ना वो फिर। वो तो फिर देवनागरी लिपि में लिखा है उसको थोड़े सबूत मान लिया जाएगा। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे हिंद महासभा आए हैं, इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। अच्छा ये हिंद महासभा चले गए? भाई हिंद महासभा ऐसे मत कीजिए। मुझे लगा कि आप आए हैं डिबेट करने के लिए नाम लिया तो आप भाग खड़े हुए।